तो दोस्तों अभी रात के 11:30 बज रहे हैं और मैं सोच रही हूँ ये लोग सोए और मैं है ना आज नहीं कर पाई थी काम। किचन में सारा काम होल्ड रखी हुई है, बर्तन वगैरह। स्वेटर लाने के लिए गई थी, मेरे पास स्वेटर नहीं है पहनने के लिए। तो बाहर जाना होगा ना कोर्ट कचहरी में, तो स्वेटर तो चाहिए। घर पे भी पहनने के लिए एक भी स्वेटर नहीं है। पर मुझे ना स्वेटर नहीं मिला, पसंद ही नहीं आया। इस वजह से सारे दिन जो है बेकार गया। देखिए अभी रात की 11:30 बज रही है, मैं सोच रही हूँ ये सोए, जो भी काम होल्ड रखी हुई है ना उन सबको काम करूं। लेकिन देखिए सोने का क्या प्लान है? अच्छा सो रहा है। हाँ। अच्छा सो रहा है। और जब तक ये लोग नहीं सोएंगे ना मैं इनको छोड़ के भी नहीं जा सकती, क्योंकि ये लोग मस्ती करने लग जाएंगे। अभी मैं हूं तो कम से कम लेटा हुआ तो है। देखिए फिर भी कुछ नहीं कर रहा है, या हाथों से पता नहीं क्या कर रहा है हाथों से। मैं उठते ये लोग उठ जाएंगे, इसलिए लेटी हुई हूँ। लेकिन ऐसा नहीं, लेटे लेटे मुझे भी नींद आ रही है, ऐसा लग रहा है मैं भी सो जाऊं। लेकिन सोना नहीं है, फाइनली काम को कंप्लीट करूंगी। और अभी तक मैंने खाना भी नहीं खाई है, कुछ ना कुछ चटनी वगैरह बनाऊंगी फिर खाना खाऊंगी। सो ना, सो जाओ। क्या? सो जाओ ना, अच्छी बेटी की तरह। ये ना तो दिन में सोता है ना रात को सोता है, ना सोने देता है। नहीं सोने दोगे? हाँ, नहीं सोने दोगे मेरी बच्चा। तो दोस्तों बच्चे तो सोए नहीं थे, मैं यहाँ पे आ गई थी बर्तन करने के लिए, क्योंकि 12:30 बज चुका था। अगर मैं बच्चों के सोने के इंतज़ार में रहूँगी तो हो सकता है वो लोग कभी कभी 2-2 बजे तक नहीं सोता है, 3-3 बजे तक। तो मेरा टाइम भी इधर मतलब निकल जाएगा, 2-3 बज जाएगा और बच्चे भी नहीं सोएंगे और मेरा काम भी होल्ड रहेगा। और काम अगर इस तरह से बर्तन वगैरह सब कुछ रह जाता है ना तो फिर सुबह नहीं संभाल पाती हूँ, क्योंकि सुबह बहुत सारे काम हो जाता है। और सबसे पहले जो है बच्चों को ब्रेकफास्ट देनी होती है, और ब्रेकफास्ट में अगर लेट हो जाती है ना तो फिर छोटू रोना स्टार्ट कर देता है। तो इसलिए कोशिश करती हूँ जो भी काम है इसे रात को ही कर लूँ, इससे ना सुबह थोड़ी सी आराम मिल जाएगा। यानी जो सुबह का काम है वो टाइम पर हो जाएगा। और अगर सुबह का काम टाइम से हो जाता है ना तो बहुत सारे काम जो है मैनेज हो जाती है। जैसे बाहर जाना भी हो जाता है ना तो भी 10 बजे से पहले सारे काम कंप्लीट हो जाती है। तो इस वजह से है ना सारे बर्तन वगैरह अभी किचन पट्टी वगैरह जो है सब कुछ साफ करके सोऊंगी। और यहाँ पे देखिए मैंने बर्तनों को आधी किया है, क्योंकि सिंक भी छोटा है और रखने की जगह भी कम है। तो आधे बर्तन को मैंने मांज लिया है। बाकी इस तरह से बर्तन मांजना मुझे खुद को भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या करें जगह कम है, इस वजह से इस तरह से करना पड़ता है। घर की कंडीशन पर मतलब डिपेंड करता है। नहीं तो जगह ज़्यादा होता ना तो पहले बर्तन को धो के ऊपर रख के और फिर दोबारा सिंक को क्लीन करने के बाद ही बर्तन को मांज के डाल देता है ना, तभी सबसे बेस्ट हो पाती है। लेकिन मेरे पास इसके लिए ऑप्शन नहीं है। देखिए ये 2-4 बर्तनों में ही ना पट्टी जो है पूरी तरह से बुक हो जाती है। तो मुझे इस तरह से बर्तन मांजना पड़ता है, क्योंकि मेरी मजबूरी है, दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पे बर्तनों को मांज लिया है। इसी के साथ बर्तनों को मैंने बाहर भी रख दिया है ताकि यहाँ पे थोड़ा सा जगह हो जाए। तो दोस्तों उधर मेरे बर्तन जो है क्लीन हो चुका था, तो यहाँ पे मैंने चाय छान लिया था और चाय पी रही हूँ। अंधेरे में चाय पी रही हूँ, क्योंकि अगर लाइट जलाऊंगी तो बच्चे जग जाएंगे। अभी बच्चा क्या है सो चुका है, तो इस वजह से मैं यहाँ पे अंधेरे में थोड़ा चाय पी रही हूँ। वैसे दिख तो रही है रोशनी और मुझे काम तो किचन में ही है, इस वजह से लाइट नहीं जलाऊंगी। रात की टाइम में बच्चे उठ जाएंगे तो वो भी परेशान रहेंगे, और ठंड का मौसम है, कोल्ड मतलब हो सकती है। तो फाइनली दोस्तों मैंने चाय पी लिया है। दोस्तों चाय पीने के बाद में मैं फिर से एक बार आ गई थी रसोई में, क्योंकि उस टाइम मेरा काम कंप्लीट नहीं हुआ था और मुझे पूरा काम जो है कंप्लीट करनी है। कई बार सुबह है ना लेट भी उठती हूँ, जैसे 5-10 मिनट भी अगर लेट हो जाती हूँ ना तो उसमें भी बहुत ज़्यादा लेट हो जाती हूँ। और चूल्हा साफ कर रही थी, मेरे हथेली में है ना जूने के जो टुकड़ा था वो घुस गया था और बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा था। लेकिन क्या करें, काम तो करना ही है, कोई और है नहीं। तो फिर जब खुद को काम करना होता है तो इंसान संभल भी जाता है, मैनेज भी हो जाती है। तो हाथ में दर्द होता हो रहा है, लेकिन मैं फिर भी काम करे जा रही हूँ। तो देख सकते हैं गैस चूल्हा और पट्टी वगैरह जो है मैंने यहाँ पे
अच्छे से क्लीन कर दिया है। अब रात को जो भी चूहा वगैरह घूमेंगे या कॉकरोच वगैरह सुबह एक बार तो साफ करूँगी। तो दोस्तों मेरी सारे काम जो है कंप्लीट हो चुकी है। तो चलिए अब चलते हैं अंदर, देखते हैं बच्चे क्या कर रहे हैं, क्योंकि मैं उन्हें जगते हुए छोड़ के आई थी। तो फाइनली दोनों बच्चे यहाँ पे सो चुके हैं, क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम लग चुका था रसोई साफ करने और बर्तन करने में। तो अभी मैं छोटू को है ना उसके तकिए पे और छोटा वाला गुदरा बिछा के सुलाती हूँ, क्योंकि मैंने डायपर तो 6 महीने से ज़्यादा हो गया छूट चुका है, तो एक छोटा गुदरा बिछाना पड़ता है, बच्चा है अगर बाई चांस टॉयलेट कर दे तो। लेकिन देखिए अभी बड़ा वाला लड़का, मैं बोल रही थी सो गया, लेकिन वो अभी तक पूरी तरह से नहीं सोया, हल्का-हल्का सा जग रहा था। तो अब मैं भी सो लेती हूँ, ऑल आउट को चालू कर दिया, तो मैं सो चुकी थी। और यहाँ पे हो रही है दूसरे दिन, तो दूसरे दिन मैं लाने जा रही हूँ सब्ज़ी। तो सब्ज़ी में मैं लाई हूँ बैंगन, आलू, टमाटर और हरी मिर्च। तो दोस्तों प्याज़ लाना भूल गई थी, तो प्याज़ लेके आई हूँ, हरी मिर्च को रख के आई हूँ, क्योंकि बच्चे के लिए सब्ज़ी बनती है, तो हरी मिर्च वैसे डालती नहीं हूँ, लेकिन गलती से कई बार आ ही जाती है। और सुबह-सुबह ना मैं यहाँ पे सबसे पहले आलू को है ना पानी में डाल रही हूँ, क्योंकि आलू है ना काटते-काटते भी काले पड़ जाता है, अगर थोड़ा-सा लेट काटते तो। लेकिन सब्ज़ी हाथों-हाथ बनाने वाली हूँ, लेकिन फिर भी डाल रही हूँ, ताकि हाथों-हाथ धोकर और सब्ज़ी में डाल दूँ। उधर मैंने है ना कढ़ाई में तेल गरम चढ़ा दिया है, तेल गरम हो चुकी है, और आलू के टुकड़े मैंने थोड़ा बड़े-बड़े रखे हैं, और मैं हमेशा थोड़ा बड़ा ही रखती हूँ, क्योंकि छोटू हाथों से पकड़ता है, अगर छोटा टुकड़ा होता है ना तो वो हथौले से है ना मसल देता है, इस वजह से। तो आलू मैंने डाल दिया ताकि वो थोड़ा-सा फ्राई हो जाए, उससे उसका कच्चापन जो है दूर हो जाएगा, तो सब्ज़ी का है ना थोड़ा टेस्ट अच्छा आता है। और देखिए अब मैं काट रही हूँ बैंगन, तो आज का जो बैंगन है इसमें कीड़ा वगैरह नहीं था, तो मैं लाई तो भरते के लिए थी, लेकिन उस दिन भरता बनाई थी, तो शायद आज उनको भरता खाना अच्छा नहीं लगेगा, तो इस वजह से आज जो है बैंगन की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो आलू इसलिए डाला है क्योंकि सब्ज़ी कम हो जाएगा, तो एक साथ अगर सब्ज़ी बना लूँगी ना, तो फिर थोड़ा-सा अगर सब्ज़ी बच जाएगा, तो उससे है ना मैं भी रोटी खा लूँगी। और सुबह-सुबह का काम जितना जल्दी सुलटता है उतना ही अच्छा है, क्योंकि दिन भर में और भी काम होती है, तो सारे छिलके वगैरह मैंने सिंक में डाल दिया, क्योंकि पट्टी में जगह कम है, और एक बार जैसे काम यहाँ का हो जाएगा रोटी सब्ज़ी का, उसके बाद में फिर आगे बर्तन क्लीन कर लूँगी जो भी है नाइट का। यानी बचा हुआ मैंने लास्ट में खाना खाया था, उसके बाद में सोई थी, तो 1-2 बर्तन अभी भी होगा, जैसे कुकर हो गया, मेरी एक थाली और भी बर्तन होगा। और आज ना मैंने सब्ज़ी में पहले प्याज़ नहीं डाला, बस ऑयल डाल के और आलू को डाल दिया था, उसके बाद में बैंगन डाल दी थी। आज सोच रही हूँ कि मैं है ना ये प्याज और टमाटर को ग्रेट करके डालूँगी, ताकि सब्ज़ी का जो टेस्ट है वो थोड़ा मतलब अलग आए और फ्लेवर भी अलग आए, ताकि बैंगन भी थोड़ा मतलब अच्छा लगे। तो ये देख सकते हैं मैंने यहाँ पे अदरक को ग्रेट कर लिया है, उसी के ऊपर टमाटर ग्रेट करूँगी, क्योंकि है ना थोड़ा-सा पीस के डालने से उसका टेस्ट अलग आता है, और काट के डालने से उसका टेस्ट अलग आता है। तो प्याज भी मैं यहाँ पे ग्रेट करके ही डालूँगी, लेकिन मेरे ग्रेटर है ना इसका मुँह थोड़ा-सा मतलब वैसा हो गया है, तो आसानी से हो नहीं रहा था, तो फाइनली हो चुका था। और इसी के साथ मैं ले आई थी थोड़ा-सा फ्लेवर के लिए कि है ना हरा धनिया। तो हरा धनिया भी आजकल स्टोर करके रखी थी, 1-2 पत्ता जो है ना गल चुका था, तो उसको मैंने अलग कर दिया है, और धो के फाइनली इसी में ही मतलब काट रही हूँ मैं। तो फाइनली मेरा हरा धनिया कट कर रेडी हो चुकी है, और मुझे सब्जी को ढके हुए भी 4 मिनट हो चुके हैं, तो 4 मिनट में आलू और बैंगन अच्छे से पक जाती है। और गैस को मैं धीमा कर रखी थी, ढक भी दिया था, तो इससे मतलब जल्दी पक जाती है। तो मैंने यहाँ पे टमाटर और जो भी ग्रेट करके रखी थी, हरा धनिया वगैरह, ये सब कुछ एक साथ ही डाल दिया है, और ऊपर से थोड़ा-सा नमक डाला ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाए। और हल्दी मैंने पहले डाला नहीं था, तो हल्दी पाउडर, थोड़ा-सा जीरा पाउडर, थोड़ा-सा लाल मिर्च पाउडर, जो कि बच्चों की सब्ज़ी में डालते हैं थोड़ा-थोड़ा, बस वो डाल दिया। अब सब्ज़ी को अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो देख सकते हैं मेरा सब्ज़ी जो है अच्छे से मिक्स हो चुकी है, लेकिन ये पूरी तरह से पकी नहीं है अभी। और अभी-अभी टमाटर डाला है, तो इसे दोबारा से ढकना पड़ेगा 2 मिनट के लिए। 2 मिनट में टमाटर सॉफ्ट हो जाएगा, और जो सब्ज़ी है ना वो भी सॉफ्ट हो जाएगी, क्योंकि ये 75% तक पक चुकी है ऑलरेडी। तो वापस से मैंने ढक दिया है। तो दोस्तों 2 मिनट बाद में फाइनली मैंने ढक्कन को हटा लिया था, और मेरी सब्ज़ी जो है बहुत ही अच्छी तरह से गल चुका था, यानी सॉफ्ट हो चुकी थी। तो सब्ज़ी मेरा हो चुका है रेडी, और अब मैं निकाल रही हूँ थोड़ा-सा प्लेट में अलग से, जो कि टिफ़िन में डालना था, इस वजह से। और इसके बाद मैं निकालूँगी उनके ब्रेकफ़ास्ट के लिए। और आजकल ना सुबह-सुबह मतलब थोड़ा ज़्यादा ही ठंड पड़ने लगी है। वैसे ऑब्वियसली ठंड का मौसम है, दीपावली के बाद में से तो ठंड बहुत ज़्यादा पड़ जाती है, बड़ों को ठंड लगती है। तो देख सकते हैं मैंने मतलब सोनू के थाली में जो है रोटी डाल दिया है, और आज मैंने थोड़ा-सा यानी 1/4 रोटी ज़्यादा डाला है उसको, क्योंकि आज मैंने उसे है ना सुबह-सुबह जो दूध देती हूँ, तो दोनों भाई को मैंने दूध नहीं दिया था इस वजह से। और
सोनू को तो मैं ऐसा मत मानिए कि मैं एक बेटे को है ना घी से रोटी डाल रही हूँ और दूसरे को नहीं डाल रही हूँ। एक्चुअली क्या है, सोनू को घी मैं इसलिए नहीं दे पाती हूँ क्योंकि उसका खांसी है, इस वजह से। तो छोटू के रोटी में मैं यहाँ पे घी मिला के दे रही हूँ ताकि थोड़ा बहुत घी खा ले वो। लेकिन सोनू के अगर डालूंगी ना तो शाम तक उसकी छाती बैठ जाएगा, इस वजह से मैं एक बेटे को है ना, जिसका तबीयत सही रहती है उसी को देती हूँ घी, या फिर दोनों बच्चों को जो है घी दे देती हूँ। तो फाइनली बच्चों को मैंने नाश्ता दे दिया है और यहाँ पे देखिए मैं पैक कर रही हूँ लंच। ये सोनू का लंच है। तो यहाँ पे मैं कोशिश कर रही हूँ उसको बैंगन बैंगन डालने की, क्योंकि ये लोग सब्जी खाना पसंद नहीं करते हैं और ख़ास करके नए सब्जी जब ट्राई करते हैं तो इस वजह से मैंने बैंगन बैंगन डाला है, ऊपर थोड़ा सा आलू डाल दिया है और इसके साथ मैंने एक रोटी डाल दिया है। और अभी भी जो है बॉक्स थोड़ा सा गर्म है, पहले तो मैंने ढक दिया था, फिर मैंने देखा कि गर्म है तो इस वजह से मैंने वापस से खोल के रख दिया, बाद में डालूंगी। और आज कल है ना, जैसे स्कूल से वो आया था तो उस टाइम स्कूल वालों ने बोला था कि उसको है ना आज यूनिफॉर्म नहीं पहनाना है, कुछ और पहना के मतलब भेजना। यानी कि जो दीपावली का त्यौहार है वो लोग आज ही मतलब मनाएंगे स्कूल में। तो इस वजह से जो भी वहाँ पे करते होंगे स्कूल में, तो उन्होंने बोला यूनिफॉर्म यानी घर का कुछ कपड़े पहना देना। तो देखिए मैंने यहाँ पे ना थैली डाला है और यानी थैली के अंदर जो है लंच बॉक्स डाल दिया, इससे ना बैग बैग के अंदर है ना बच्चों की अगर सब्जी वगैरह डुल जाएगी तो नहीं डुलेगी, सही रहेगा, मतलब पैकिंग रहेगी तो थैली में डुलेगा। और हमेशा मैं इस तरह लंच बॉक्स पैक करती हूँ, इससे बैग थोड़ा सा सेफ्टी रहती है। क्यों, बच्चे हैं कई बार ऐसे ही डाल देते हैं ना, इस वजह से। और यहाँ पे मैं सुबह सुबह उठ के लंच वगैरह बनाने के बाद में अब कपड़े निकाली हूँ सोनू की, और शुक्र है भगवान का कि बच्चों के लिए मैं ना कपड़े लेके आई थी दीपावली के लिए, क्योंकि कोई मर जाता है तो उसके लिए थोड़ी ना मैं कपड़े बच्चे का नहीं लाऊंगी। तो मेरा पति क्या हुआ, वो दूसरी शादी कर लिया, छोड़ के गया, तो बच्चों की ज़िंदगी ख़राब थोड़ी करूंगी। उनको तो हर प्रयास करूंगी कि है ना अच्छा कपड़ा अच्छा खाना देने की। माँ हूँ तो क्या हुआ, माँ क्या नहीं संभाल सकती, घर नहीं संभाल सकती, बच्चे नहीं कर सकती काम, हर काम कर सकती है, बच्चों के साथ वो हर चीज़ कर सकती है। तो पिछले वीडियो में जैसे आप लोगों को बताया था, मैंने ना बनियान और चड्डी निकाली थी तो चूहा ले गया था, और इस वजह से है ना आज मुझे दोबारा से बनियान और चड्डी निकालनी पड़ी। और ये सब मैं दीपावली के जो कपड़े शॉपिंग किए थे ना इसी के साथ ही लाई हूँ। तो देखिए ये है उसका टी शर्ट वगैरह मैंने निकाल लिया है बच्चों के लिए। वो तो शुक्र है इस बार मैंने दीपावली की शॉपिंग पहले ही कर लिया था। कई बार मतलब कई साल हो गए मैंने नहीं की थी, लेकिन बस ये पहला साल है जब मैं दीपावली के त्यौहार खुशी से मनाने के लिए बच्चों के कपड़ा पहले लेके आई हूँ और छोटू के भी कपड़ा लेके आई हूँ। और ये जो स्वेटर है ये भी मैं अभी लाई हूँ बच्चों के लिए। यानी मेरा पति की शादी करने के बाद में ये सब मैं सामान मतलब लाई हूँ। और मुझे अपना त्योहार मनाना है बच्चों के साथ ही, वो भी बहुत अच्छी तरह से। इस वजह से जब इसके पापा रहते थे ना तब भी मैं दीपावली के टाइम बच्चों के लिए कपड़ा नहीं ला पाती थी, क्योंकि है ना वो मुझे पैसे नहीं देते थे घर खर्चे के लिए, एक भी फूटी कौड़ी तक नहीं देते थे। आज 6 साल 7 साल हो गया, तो इस वजह से। और इस बार फाइनली उसके बाप चला गया मेरे घर से, तो मेरे घर पे हर चीज़ ठीक है, हर चीज़ अच्छे से हो पा रहा है। जैसे पहले मैनेज करती थी आज भी मैनेज कर रही हूँ। तो बच्चों के लिए नए कपड़े लाई हूँ और भी बहुत कुछ शॉपिंग करके लाई हूँ दीपावली के लिए। तो फाइनली वही कपड़े बच्चों को पहना रही हूँ। और अगर मैं नहीं लाती तो आज मेरा बच्चा जैसे स्कूल से बोला था विदाउट यूनिफॉर्म मतलब बच्चों को भेजने के लिए, तो फिर शायद मैं नहीं मतलब भेज पाती। और जीन्स का पैंट लाई हूँ, ये मतलब टोटल इसका कपड़ा 700 रुपये का पड़ा है, और उसमें प्लस है ना चड्डी बनियान भी है और उसमें एक हल्का सा मतलब स्वेटर भी है। तो इन दोनों तीनों चीज़ों को मिलाकर 700 रुपये का पड़ा है। और छोटू को भी कपड़े लेके आई हूँ, उसके भी फुल आस्तीन का कपड़ा लाई हूँ। दोनों भाइयों का सेम कलर है, येलो येलो कलर का लाई हूँ ताकि उनका मैचिंग कलर हो। और मेरे लिए भी मैंने सूट मतलब लाई हैं। और इस बार वो जो कलर लाई हूँ मैं भी मतलब हल्का-फुल्का बच्चों के साथ ही मिलता-जुलता कलर लाई हूँ। तो दीपावली के दिन मैं पहनूँगी और छोटू भी, लेकिन सोनू को आज पहना दिया क्योंकि आज स्कूल में बोला है इस वजह से, नहीं तो नहीं पहनाती। तो फाइनली इसका पैंट है ना हल्का-सा लूज़ हो रहा था, तो मैं इस पे लगा रही हूँ बेल्ट। तो छोटू बोल रहा है कहाँ लगा रहे हो, कहाँ लगा रहे हो, दिखाओ कैसे लगा रहे हो। तो देखिए वो किस तरह से पूछे जा रहा है और बार-बार बोल रहा है मुझे भी दे दो, बेल्ट का आधा हिस्सा मुझे भी दे दो। तो सोनू बोल रहा है नहीं मैं नहीं दूँगा, मैं नहीं दूँगा। अब इन दोनों के चक्कर में मुझे कपड़े पहनाने में होती है परेशानी। और सुबह-सुबह ना कपड़े वगैरह पहनाने में और बाल वगैरह बाँधने में मतलब बच्चों की
तैयारी करने में सुबह का 9 कब बज जाता है, पता ही नहीं लगता। और जिसमें ना 1 मिनट भी अगर मैं लेट हो जाती हूँ ना, तो मतलब बच्चों के सारा काम गड़बड़ हो जाती है। तो फाइनली मैं है ना बाबू को कपड़े वगैरह जो है पहना कर रेडी कर दिया था। बस उसका लास्ट काम था, वो था मुँह में क्रीम लगाना, तो वो भी मैं लगा रही हूँ। और सर्दी का दिन आ गई है, तो जॉनसन बेबी का जो क्रीम आता है ना, वो लगाती हूँ। पहले गर्मियों में लोशन लगाती थी, अब सर्दी का मौसम है, तो क्रीम लगाती हूँ। तो फाइनली बाबू तैयार हो चुका है, तो मैं सोच रही हूँ कि उसे एक बार नाश्ता करा दूँ। आज मैंने ना उसे नाश्ता दिया था, लेकिन वो खाया नहीं था। तो आज मैं उसे हाथों से खिलाऊँगी, क्योंकि आज बच्चा लेट हो गया है। और वो खाना अगर खाएगा ना, तो उसे आधी घंटा चाहिए, लेकिन मुझे पास आधे घंटे का टाइम नहीं है, इस वजह से। तो फाइनली देखिए, मैं यहाँ पर उसका चेक कर रही हूँ किताबें वगैरह, क्योंकि वो जो फॉर्म दिया था स्कूल की तरफ से मैंने नहीं भरा था, तो उस फॉर्म को उन्होंने वापस से दे दिया। तो उसे मैंने निकाल के रख दिया और एक बार किताबें वगैरह चेक कर ली, और पानी का बोतल डाल दिया है। और लंच तो मैंने पैक कर ही लिया था, तो सब कुछ मतलब डाल दिया है बैग में। तो अब हुआ है बैग मेरा पैकिंग करना कंप्लीट, और अब मैं उसको खिलाऊंगे हाथों से। और ये अगर खाएगा तो वैसे भी बहुत टाइम लगा लेगा, इतना टाइम आज तो नहीं है। और 2 बुक मेरे पास स्कूल का एक्स्ट्रा रखी हुई थी, तो वो भी डाल दिया फिर से, क्योंकि हो सकता है कि वो भी पढ़ाए। क्योंकि जैसे पेपर हो गया था, तो मैंने ना बुक वगैरह जो उन्होंने दिया था उसे रख दिया था। और आज मैंने फाइनली सारे बुक को डाल दिया, तो दोनों को खाना खिला रही हूँ। लेकिन छोटू जब से बीमार हुआ था ना, तब से उसका खाने का ही मन नहीं है। जैसे खाना देती हूँ तो फिर वो खाता ही नहीं है। नहीं तो पहले है ना वो हाथों से उठा के पूरा रोटी फिनिश कर देता था, लेकिन आजकल वो नहीं खाता है, भगता है। तो उसे गोदी लेकर खिला रही हूँ, वो तब भी नहीं खाना तो खा रहा है। दोस्तों, खाना वगैरह खिलाने के बाद में सोनू को भेज दिया था स्कूल। और यहाँ पे जो रात को बाहर बर्तन करके रखी थी ना, वो उस बर्तन को छीके में रख रही हूँ, क्योंकि वो बर्तन सारे रात में वैसे सूख चुका था, लेकिन सुबह उठ के खाना बनाना पड़ता है, तो इसलिए पहले बर्तन को नहीं रख पाई थी। और बच्चे जा चुके हैं, अब बच्चा कुछ जो भी काम होती है ना, वही करते होंगे हर औरत, तो मैं भी वही कर रही हूँ। और सारे बर्तनों को जो है अच्छी तरह से जगा के रख रही हूँ, जो बर्तन जहाँ रहता है। तो देखिए फाइनली मेरा बर्तन भी है ना रखना बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है पूरी तरीके से। अब इसी छीके में क्या है, जैसे ये खाली हो जाएगा ना, तो दूसरे बर्तन माँज के रख दूँगी। और उसे सूखने में भी 1-2 घंटा लग ही जाता है, सर्दी के मौसम में थोड़ा टाइम लगती है। और अभी भी सिंक में बहुत सारे बर्तन रखी हुई है। लेकिन सिंक के बर्तनों में हाथ लगाने से पहले ना, सबसे पहले मैं यहाँ पे खाली कर रही हूँ सब्जी। जो सब्जी ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद में, लंच बॉक्स डालने के बाद में बच गया था, वो सब्जी मैंने यहाँ पे प्याले में खाली कर लिया है। और उस सब्जी को रख दूँगी रोटी वाली टिफ़िन में, लेकिन रोटी वाली टिफ़िन में सब्जी नहीं आ पाया, तो फाइनली उस सब्जी को मुझे मजबूरन फ्रीज में रखनी पड़ी। और यहाँ पे मैंने निकाल लिया एक एप्पल। इस एप्पल को गर्म होने के लिए रख दिया, क्योंकि वो एप्पल ठंड था, फ्रीज से निकली थी। और एक मैंने अमरूद निकाल लिया और छोटू को दे दिया, क्योंकि छोटू है ना एप्पल खाने का जिद कर रहा था। तो अमरूद के ऊपर वाले हिस्से को मैंने इस तरह काट के दे दिया, और थोड़ा ज़्यादा इसलिए काटा क्योंकि थोड़ा कीड़े की तरह हो रहा था, इसलिए तो आगे पीछे का हिस्सा काट के छोटू को दे दिया। छोटू का जुकाम खांसी मतलब कम ही लगता है, तो इस वजह से बच्चे को अमरूद केला वगैरह उसको दे देती हूँ, लेकिन सोनू को नहीं दे पाती हूँ। मुझे खुद को भी अफसोस है, लेकिन क्या कर सकती हूँ। डॉक्टर ने बोला जब तक ये 10-12 साल का नहीं होगा तब तक ये ऐसा ही रहेगा। और ये हो रही है शाम की टाइम, जहाँ पर मैंने दोनों बच्चों के लिए साबूदाना का खीर बना लिया। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलती हूँ फिर नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।